नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़े और हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मैथमेटिक्स में, अदर फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस को आज हम लोग देखते हैं। हमारे सिलेबस में ये है भी। एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को मैं रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, मान लेते हैं 46, अगर मान लेते हैं 46 एक कंपोजिट नंबर लिया जाए, तो जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके फैक्टर्स में, तो फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 और ये 23। तो अब ये प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर उसका वो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाए तो वो प्राइम नंबर्स के ही रूप में आता है। यानी कि 46 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 23। तो कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स प्रोडक्ट के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। इसके ऑर्डर को माइंड नहीं किया जाएगा, हम लोग इसको 23 1 2 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि ये फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है उसको हम लोग प्रोडक्ट में ही लिखेंगे। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आएगा वो प्राइम नंबर्स होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन में। इसके एप्लीकेशन में सबसे जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम उस टॉपिक को दोहराते हैं। इसको देखें आप ध्यान से। 140 को हमको इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना है। तो देखें, इसको 140 को प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे 2, ये आ जाता है 70, फिर इसको ब्रेक करेंगे 2, ये आ जाता है 35, और फिर इसको अगर फैक्टर्स में करें तो 5 और ये आ गया 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2, 2, 5 और 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे 140 = 2 पर पावर 2 दो बार है, 5 × 5 1 और × 7 1। यही इसका एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स है। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें से हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उसका एक एग्जांपल ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो दो नंबर्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 26 और 91, तो 26 और 91 का हम लोग जो है एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसको फिर वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 = इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 26, 2, 13 और फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए यहां पर स्टॉप कर देंगे। और फिर हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91। तो 91 का हम लोग निकालते हैं फैक्टर्स 7 से 13। अब इससे ज्यादा होगा नहीं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 26 = 2 × 31 और 91 = 7 × 30 not 31, sorry, not 31, 13।
अब हम लोग को इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसको अच्छी तरह से देखा, इसका एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो एचसीएफ देखेंगे जो सिमिलर नंबर है दोनों में, जैसे यहां पर 13 1 है तो 13 1 ले लेंगे, 13 पर पावर 1 यानी 13, इसका एचसीएफ हो गया 30। 2 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, ये दोनों में मैच कर नहीं रहा है इसलिए ये नहीं होगा। तो एचसीएफ तो इसका 13 आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो दोनों का बड़ा वाला पावर होगा, जैसे 13 पर 1 होता, 13 पर 2 अगर होता तो हम 13 पर 2 लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा पावर है वही लिया जाएगा, लेकिन यहां पर 13 पर 1 ही है इसलिए 13 पर 1 ही ले लेंगे, 13 ले लेंगे इनटू, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू 7, इतना सा इसका एलसीएम हो गया। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 42, 14 4 18 182। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब वेरीफाई क्या करना है, तो वेरीफाई करना है हमको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट पहले आप निकालना है। एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम 182, एचसीएफ 30, 182 मल्टीप्लाई 30। इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 182 मल्टीप्लाई 30, 6 24 2 5 2 8 1 6 6 13 1 2 3 6 6 2 3 6 6। ये हमारा आया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम लोग को वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो हम लोग लेते हैं नाउ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स में हमारे पास है 26 और 91, तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 26 इंटू 91। इसका प्रोडक्ट निकालते हैं 91 और 26 6 54 2 और 18 6 6 13 2 2 3 2 3 6 6। ये नंबर 2366 और ये नंबर 2366 सेम नंबर आता है, आएगा ही। तो हम लोग कर सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये एक एप्लीकेशन हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो अब मैं आप लोग को बतलाता हूं, लेकिन उसे ध्यान से देखें क्योंकि वो काफी समझने का चीज है। अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल समझ जाएंगे। और जो क्वेश्चन मैं अब बतला रहा हूं उसके आने की संभावना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो ये एप्लीकेशन है उसका ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। कहने का मतलब है कि 6 to the power n, n कुछ भी हो सकता है। अगर हम n को 1 ले लेते हैं तो 6 to the power 1 is equal to 6। अगर n 2 ले लेते हैं तो 6 to the power 2 is equal to 36। अगर n 3 ले लेते हैं तो 6 to the power 3 is equal to 260। ठीक, n अगर 1 है तो ये वैल्यू 6 आता है, 2 है तो ये 36 आता है, 3 है तो ये 216 आता है। इसमें से कोई भी नंबर 6, 36 और 216 कोई भी नंबर
5 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि इसके एंड में अगर n1 लिया जाए तो ये वैल्यू जो 6 आता है, n2 लेते हैं तो ये 36 आता है, n3 लिए तो ये 269 है। इनमें से कोई भी नंबर के अंत में 0 नहीं है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि चेक करें कि n के किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन नेचुरल नंबर यानी 1 से शुरू होगा, तो हम लोग 1 से शुरू भी किए, 1 2 3 रखे, आप कोई भी नंबर रख के देख लें। इसके अंत में यानी यूनिट प्लेस पर इसका वैल्यू 0 आता है या नहीं, तो नहीं आएगा। उसका कारण क्या है? कोई भी नंबर एंड 0 पर करता है, यानी कि किसी भी नंबर का वंस प्लेस 0 होगा अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो उसके एंड पर यानी वंस प्लेस पर 0 नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 10 एंड 0 कर रहा है, ये 5 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर हम लोग ले देते हैं 100, ये 5 से डिविजिबल है। एंड 0 कर रहा है, 5 से डिविजिबल है। 40 अगर ले लेते हैं, एंड 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर हम लोग ले लेते हैं 120 अगर ले लेते हैं तो ये भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आए यानी वंस प्लेस अगर 0 है तो वो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो वो एंड 0 नहीं करेगा। और कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब हो सकता है? यहां पर हम लोग लिए 10, तो 10 का फैक्टर निकालते हैं, 2 into 5, ठीक है। फिर लिए 100 का फैक्टर निकालते हैं तो ये आ जाता है 2 into 2 into 5 into 5, ठीक है। फिर 120 अगर ले लेते हैं तो ये आ जाता है 2 into 2 into 2 2 to 4 to 8 into 3 into 15 to 30 to 60 to 120। इतना सा हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। ये जितना भी एग्जाम्पल्स है इसमें आप ध्यान से देखें कि इसके एंड में 0 है, इसके एंड में 0 है और इसके एंड में 0 है। सबके एंड में 0 है तो सब का फैक्टर भी 5 है। सब में सभी नंबर्स में जो उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो इसके सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी इसका प्राइम फैक्टर 5 जरूर आता है। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर एंड 0 से करता है तो उसका फैक्टर्स 5 जरूर आवे। जितना भी फैक्टर्स है उसमें एक फैक्टर उसका 5 जरूर होना चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारा है यहां पर 6 to the power n, अब 6 to the power n को देखें तो 6 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो 6 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 और 3 आता है। इसमें कहीं 5 है ही नहीं, और जब इसमें 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि 6 पर पावर कितना भी हम क्यों ना दे दें, 6 पर हम 100 भी दे देंगे तो भी ये अंत में 0 यानी यूनिट प्लेस पर ये 0 एंड नहीं करेगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसको कि आप अच्छी तरह से समझें। कोई भी नंबर आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लें, अगर उसके एंड में 0 है, अगर वो नंबर वंस प्लेस पर 0 रखता है तो वो 5 से जरूर कटेगा। तो हमारा क्वेश्चन भी यही कहता है कि द गिवन नंबर दैट इज 6 to the power n, इसके वंस प्लेस पर 0 आने की संभावना क्या है? तो इसके 0 आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि
6 का फैक्टर्स 2 और 3 है और 0 होने के लिए उसका फैक्टर 5 होना चाहिए। समझ गए? लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ये देखें हम। 6 to the power n can end with the digit 0 if it's one of the prime factors the number 6 to the power n can end with the digit 0 if it's one of the prime factors must contain a factor of 5 for any value of n। कोई भी नंबर, जैसे यहां पर 6 to the power n है, can end with the digit 0, वह 0 पर एंड करेगा if it's one of the prime factors must contain a factor 5 for any value of n। n के किसी भी वैल्यू के लिए उसका फैक्टर्स में से एक फैक्टर 5 होना चाहिए। बट the prime factors of 6, हमको 6 का फैक्टर निकालना है। The prime factors of 6 is equal to 2 and 3। 2 multiply 3, इसमें 2 और 3 है, 5 नहीं है। The factors of 6 do not contain 5, therefore 6 to the power n can never end with the digit 0, since the factors of 6 do not contain 5। इसमें 2 और 3 में 5 है ही नहीं। The factors of 6 do not contain 5, therefore 6 to the power n can never end with the digit 0। इसलिए इसके for any value of, for any, ये भी लिखते हैं, for any value of n, n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 to the power n एंड 0 पर नहीं करेगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। एलसीएम एचसीएफ निकालने अच्छी तरह से आता ही है आपको, और उसका जो रिलेशनशिप है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आता है आपको। इस तरह का क्वेश्चन आए तो जरूर बना देंगे। एक 4 to the power n, ये भी क्वेश्चन है इस तरह का, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि चेक करें कि 4 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। इसको चेक करके आपको दिखाना, तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि 4 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसमें 5 है ही नहीं। तो जब 5 नहीं है, 5 रहना मस्ट है, अगर 5 नहीं है तो n के किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 पर एंड करेगा ही नहीं। अगर हम लोग 4 पर 1 ले लेते हैं तो 4 पर 2 ले लेते हैं तो 16, 4 पर 3 ले लेते हैं तो 64, किसी भी नंबर में 0 है ही नहीं। तो 0 कैसे होगा?
उसका फैक्टर 5 है ही नहीं। इसका जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 4 का फैक्टर आ जाता है 2 into 2, इसमें 5 नहीं है। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसको कॉपी में अच्छी तरह से अपने भाषा में लिखें, और जितना अपनी भाषा में लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसमें एक टॉपिक और है, कोई भी नंबर को हमको प्रूव करना है कि ये नंबर, गिवन नंबर इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7, √11 साबित करें कि ये इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल। ये एक टॉपिक बचा है, और एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बचा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसका अगले वीडियो में इसको आप लोगों को बताएंगे। 3 वीडियो, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 3 वीडियो में ये चैप्टर को फिनिश, और जो क्वेश्चन में बतला रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। मेरा दावा है कि उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही रखते हैं। लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद होता है तो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमें उत्साह बढ़ती है, हमें एक जोश आ जाता है। जितना लाइक मैं देखता हूं उतना ही अच्छा लगता है, जितना सब्सक्राइब होता है उतना ही अच्छा लगता है, काम करने में और मन लगता है। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, और हम लोग एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।